दोस्तों, जब अफ्रीका का नाम हमारे जहन में आता है, हर तरफ गरीबी ही गरीबी हमारे जहन में गर्दिश करने लगती है। हमारे जहन में ये बात बैठ चुकी है, वहाँ पर लोग रोटी के एक एक टुकड़े को तरसते होंगे। वहाँ के लोगों के पास पीने के लिए पानी भी मौजूद नहीं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अफ्रीका के पास अभी भी सोने की सबसे बड़ी कानें मौजूद हैं। हीरे जवाहरात के पहाड़ हैं, तेल और गैस के बेशुमार कुएं हैं। फिर इंसान के जहन में ये सवाल पैदा होता है, इतनी मदनियात होने के बावजूद ये गरीब क्यों हैं? इसकी बड़ी वजह करप्शन है। कोई वक्त था दुनिया का सबसे अमीर आदमी मनसा मूसा भी अफ्रीका में रहता था, जो इस कदर अमीर था कि आज के एलोन मस्क, फेसबुक का बानी, बिल गेट्स और अबानी उसकी दौलत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मनसा मूसा कई बार दुनिया को खरीद सकता था। 15वीं सदी में यूरोपियन ममालिक, जिनमें बरतानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, स्पेन, इटली, बेल्जियम ने अफ्रीका की कई मदनियात पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया गया। अफ्रीका का डाउनफॉल शुरू हो गया। ये ममालिक अफ्रीका की मदनियात को दोनों हाथों से लूटने लगे, जबकि उन लोगों को अपने ही ममालिक में भेड़ बकरियों की तरह काम करना पड़ता। यूं अफ्रीका साल दर साल इतना गरीब होता गया कि वो आज भी उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे। यूं गुलामी उनके ज़हन पर सवार होती गई। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। फिर अफ्रीका के मुल्क बर्किना फासो में एक ऐसा मुस्लिम लीडर उभर कर सामने आया, जिसने पूरे यूरोप की आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू कर दी। दोस्तों, ये 34 साल का नौजवान यूरोप अफ्रीका में इस कदर मशहूर हो चुका है, लोग इसकी मुस्कुराहट के दीवाने हो चुके हैं। लोग इसे उम्मते मुसलमा का अजीम लीडर मानने लगे हैं। ये नौजवान कौन है? इसका हजरत बिलाल की नस्ल से क्या ताल्लुक है? किस तरह ये यूरोप को लगाम डालने वाला है? सबसे बढ़कर इसने इमरान खान के बारे में ऐसे क्या अल्फाज कहे, जिसे सुनकर पाकिस्तानियों का सीना चौड़ा हो गया। वो इस बात पर फख्र करने लगे कि उनका लीडर इमरान खान है। अफ्रीका के इस लीडर ने ये क्यों कहा कि अमेरिका इमरान खान को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा? ये नौजवान इस वक्त दुनिया के हर मुल्क में मौजूए बहस बन चुका है, क्योंकि इसने अफ्रीका के अंदर कई एम्बेसी को बंद कर दिया। इसने यूरोप को साफ साफ तौर पर कह दिया, अफ्रीका सिर्फ अफ्रीकी लोगों का है। अफ्रीका के सोने के पहाड़, गैस, तेल, हीरे जवाहरात पर सिर्फ अफ्रीकी लोगों का हक है। लिहाजा यूरोप के तमाम मुआलिक, तमाम कंपनियां इन मादनियात को छोड़कर चले जाएं, वरना मैं इनके साथ वो करूंगा कि लोग आने वाली नस्लों को इनकी मिसालें दिया करेंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को भी साफ साफ कह दिया, अगर उसने अपनी ताकत का घमंड दिखाया तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे और एक कदम भी पीछे नहीं बैठेंगे। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के एक ऐसे मुस्लिम लीडर के मुल्क की, जिसका नाम बर्किना फासो है। ये मुल्क अफ्रीका का एक गरीब तरीन मुल्क है, लेकिन इस मुल्क के नए कमांडर ने अमेरिका समेत कई ममालिक को ललकारा है। उसका नाम इब्राहिम ट्रावरे है। बर्किना फासो अफ्रीका का एक लैंड लॉक मुल्क है, जिसके एक तरफ माली, नाइजर, नाइजीरिया और गाना वगैरह शामिल हैं। बर्किना फासो का कुल रकबा 2,74,200 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी के लिहाज से बर्किना फासो दुनिया का 49वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की 20% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 80% गाँव में रहती है। इस मुल्क में अनपढ़ लोगों की तादाद बहुत कम है, जो कि 15% है। इस मुल्क के अंदर सिर्फ 10 यूनिवर्सिटियां हैं। इस मुल्क का पुराना नाम रिपब्लिक ऑफ एयर वल्टा है, जबकि 14 अगस्त 1987 को इस मुल्क का नाम तब्दील करके बर्किना फासो रख दिया गया। बर्किना फासो रकबे के लिहाज से दुनिया का 74वां बड़ा मुल्क है। बर्किना फासो को किसी जानब से समंदर नहीं लगता। इस मुल्क के 0.14% रकबे पर पानी मौजूद है
2025 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक बर्किना फासो की कुल आबादी 2,03,70,000 अफराद के करीब है। बर्किना फासो के मजहब की बात की जाए तो इस्लाम इसका सबसे बड़ा मजहब है, क्योंकि मुल्क का सरकारी मजहब भी इस्लाम है। इस मुल्क में 65% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, 24% ईसाई, जबकि बाकी लोग कई दूसरे मज़हब को मानते हैं। इस मुल्क में तमाम मज़हब को मुकम्मल तौर पर आज़ादी है। ये अफ्रीका का एक गरीब मगर मादनियात से माला माल मुल्क है, जिसमें गैस और सोने के ज़खायर पहले नंबर पर हैं। उगाड़ वाहगो इस मुल्क का न सिर्फ दारुल हुकूमत है, बल्कि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर कराची और दिल्ली से 4 गुना बड़ा है। बर्किना फासो ने 1960 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की। 1990 में अमेरिका ने इस जगह अपने बेस बनाए। इस मुल्क में आर्मी निज़ाम है, यानी मुल्क की बाग दौड़ फौज के पास है। मुल्क का मौजूदा हुक्मरान का नाम इब्राहिम तरावरे है। इसके पास मुल्क के तमाम इख्तियारात हैं। ये नौजवान 2022 में 34 साल की उम्र में दुनिया का सबसे कम तरीन लीडर बना। 14 मार्च 1988 को ये लोबो में पैदा हुआ। इब्राहिम एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखता था। इन्होंने इब्तदाई तालीम एक लोकल स्कूल से हासिल की। यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान इन्होंने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ये शुरू से ही यूरोपीय निज़ाम के खिलाफ थे। फ्रांस की बेशुमार कंपनियों का इनकी मदनियात पर कब्जा था। यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के बाद ये फौज में चले गए। जल्द ही ये काबिलियत के बल बोते पर फौज के अंदर मशहूर होते गए। इन्होंने मुल्क के अंदर हर किस्म की जिहादी तंजीम को खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। साल 2022 में मुल्क दिवालिया होने के करीब था। हर तरफ अफरा तफरी का समान था। मुल्क की पूरी अवाम हुकूमत के खिलाफ थी। अवाम ने हुकूमत के खिलाफ तहरीकें शुरू कर रखी थी। इस दौरान इब्राहिम ने तमाम फ्रांसीसी कंपनियों को मुल्क से निकाल दिया। लोगों को पुरअमन रहने का मशवरा दिया। उसने अवाम में आकर कहना शुरू कर दिया, अफ्रीका सिर्फ अफ्रीकी लोगों का है, अफ्रीका एक खुद मुख्तियार मुल्क है। इस तरह ये मुल्क में मशहूर होते गए। वतन से मोहब्बत इब्राहिम तरावरे में कूट कूट कर भरी है। ये इंतहाई सिला रहम है। यूं ये बर्किना फासो की अवाम में मकबूल होता गया। दोस्तों, मुल्क के अंदर इन पर तनकीद की जाती है कि ये जमहूरियत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। फ्रांस इब्राहिम तरावरे की पॉलिसियों की वजह से नाखुश है। तारीख में पहली बार बर्किना फासो, माली, नाइजर और नाइजीरिया के अच्छे ताल्लुकात बने। बर्किना फासो ने इन ममालिक के साथ एक मुआहिदा किया। यूं वो समंदर के रास्ते के जरिए दूसरे ममालिक तक पहुंचना चाहता है। इस मुल्क में मर्द 17 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 10% है। इस मुल्क की औरतें 20 साल की उम्र में पहला बच्चा पैदा करती हैं, जबकि औसत एक औरत 6 बच्चे पैदा करती है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा काटन बर्किना फासो पैदा करता है। फिर ये काटन दूसरे अफ्रीकी ममालिक को बरामद की जाती है। इस मुल्क के अंदर 16 लाख के करीब गाड़ियां मौजूद हैं। इस मुल्क के अंदर सिर्फ 2 एयरपोर्ट है। यहाँ पर 622 किलोमीटर रेलवे का ट्रैक भी मौजूद है। इस मुल्क की 25% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्रें 23 साल के करीब है। मुल्क की कौमी जुबान फ्रेंच है। इसके अलावा मौसी भी बोली जाती है। दोस्तों, इस मुल्क के लीडर इब्राहिम तरावरे ने अपने मुल्क में फ्रांस, इसराइल और अमेरिका की एम्बेसी को बंद कर दिया। हाल ही में उसने पाकिस्तानी अवाम को मुखातब करते हुए कहा कि वो इमरान खान की परवाह करे, उसे एक नाहक कैद से रिहा करवाए। इमरान खान सिर्फ तुम्हारा लीडर नहीं, बल्कि इस वक्त वो उम्मते मुसलमा का भी लीडर है। इब्राहिम तरावरे इस वक्त मुल्क की तकदीर बदलने जा रहे हैं। बेशुमार गाड़ियों की फैक्ट्रियां मुल्क के अंदर लगने जा रही हैं। 2023 में पहली बार एयर बर्किना का आगाज हुआ। साफ पानी के बेशुमार मंसूबे शुरू किए जा चुके हैं।
बर्किना फासो इस वक्त अफ्रीका के उन चंद ममालिक में से एक है जिनकी अपनी एयरलाइन है। मुल्क के अंदर 10 नई यूनिवर्सिटियां और 5 बड़े अस्पताल बनने जा रहे हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जब तक उनमें तालीम की शरह बुलंद हो। ये तमाम काम इब्राहिम तरावरे की मुखलसी और दयानतदारी को जाहिर करते हैं। मुल्क के अंदर बेशुमार सोलर प्रोजेक्ट और ट्यूबवेल भी लगाए जा रहे हैं। इन तमाम मंसूबों से यही अंदाजा होता है कि आने वाले दिनों में इस मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है। इब्राहिम तरावरे उस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर हुए जब इन्होंने अपने मुल्क से फ्रांस की फौज को निकल जाने का हुक्म दिया। उस वक्त भी दुनिया को हैरान कर दिया जब IMF का कर्जा लेने से इनकार कर दिया। चंद दिन पहले इब्राहिम तरावरे ने रशिया से बिजली का मुआहदा किया जिसका मकसद मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करना है। इसके अलावा इब्राहिम तरावरे ने चीन से जदीद असला खरीदा, तुर्की से दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन खरीदे। कैप्टन इब्राहिम की बदौलत 13 लाख लोग अपने घरों को वापस आ चुके हैं। बर्किना फासो में बेशुमार सोने की कानें मौजूद हैं, लेकिन रिफाइनरी न होने की वजह से इस सोने से फायदा हासिल न होता। मगर इब्राहिम तरावरे ने मुल्क में सोने की रिफाइनरी के लिए पहली फैक्ट्री लगाई है जो एक साल में 152 टन सोना रिफाइन करने की सलाहियत रखती है। यूं लोगों को न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि ये मुल्क की GDP में भी अहम किरदार अदा करेगा। इब्राहिम तरावरे का कहना है कि अफ्रीका के पास वो सब कुछ मौजूद है जिससे वो तरक्की कर सकते हैं, मगर शर्त ये है कि अफ्रीकी ममालिक को यूरोप के असर रसूख से बाहर निकलना होगा। यही वजह है इन्होंने IMF की रकम लेने से इनकार किया था।